नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं करवाने वाला हूँ। आज मैं केवल पीरियोडिक टेबल की कुछ इम्पॉर्टेंट बट कंफ्यूजिंग चीज़ों को ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगा। आज हम याद करेंगे कि ब्लॉक कितने होते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, देन ग्रुप यानी वर्ग तथा आवर्त यानी पीरियड किसे कहते हैं, कितने होते हैं, ये सब हम आज ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनन विभव कब बढ़ता है घटता है किस तरफ जाने पर, ये ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डोब्लेनर नामक वैज्ञानिक ने एक टेबल बनाई थी जिसमें कुछ कमी थी, तो वो आगे जाके अनसक्सेसफुल हो गई। इसके बाद न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना एक ट्रिक का नियम दिया, ट्रिपलेट लॉ दिया, वो भी आगे जाकर के अनसक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जो एटॉमिक मास यानी परमाणु भार पे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। इसके हिसाब से उन्होंने मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। लेकिन अभी जो हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ये मोजले द्वारा बनाई गई है, और इसमें जो ये आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक ज्ञात हैं। ये टोटल 118 एलिमेंट्स जो बनाए गए हैं, इनको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। समझ में आया? देखिए, जो हमारी ये अभी की पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में, हिंदी इंग्लिश में सब सेम रहता है, बस इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं, हिंदी में ब्लॉक कहते हैं, बस ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। देखिए, हाइड्रोजन से लेकर के रेडियम तक, हाइड्रोजन से लेकर के रेडियम तक, इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक कहते हैं। फिर बोरान से लेकर के रेडॉन तक, बोरान से लेकर के रेडॉन तक, बी से लेकर के आरएन तक, इस पूरे वाले को हम पी ब्लॉक कहते हैं। ये बीच में आप ब्लॉक, ये बीच वाला एससी से लेकर के सीएन तक, ये मेरा कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। ये मेरा कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और ये एकदम जो नीचे है, ये एकदम जो नीचे है, ये वाला मेरा एफ ब्लॉक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक। तो चलिए अब हम एक बार ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसी है, ऐसी दिखती है, वो कुछ ऐसी ही दिखती है। ठीक है, देखिए, आप जानते होंगे कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस में, पुलिस विभाग में क्या है? एक ऊंची पोस्ट है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, इधर आपको कौन ऊंचा दिख रहा है? एक ये ऊंचा दिख रहा है और एक ये ऊंचा दिख रहा है, और तो बाकी सब तो नीचे ही हैं। तो देखिए, एसपी 2 हैं और यहाँ 2 ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे एस हो गया, ये पी हो गया। ये पूरा मेरा ब्लॉक कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा। ये वाला ब्लॉक मेरा कौन सा होगा? पी ब्लॉक होगा। देखिए, अब आपके अगर एग्जाम में डी ग्रेड आएगा, एग्जाम में डी ग्रेड आएगा, तो आप दूसरे बच्चों से नीचे रहोगे मेरिट में। लेकिन अगर आपका एफ ग्रेड आ गया तो आप तो जमीन के नीचे चले जाओगे। तो देखिए, अगर ये जमीन है तो ये मेरा इन सब से थोड़ा नीचे है, तो ये डी हो गया। और ये तो देखिए, इसको एफ ग्रेड मिला तो एकदम नीचे ही चला गया, तो ये कौन सा होगा? ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया। आया समझ में? आपको अब ब्लॉक याद रहेंगे। ये मेरा एस ब्लॉक है, ये मेरा पी ब्लॉक है, ये मेरा डी ब्लॉक है, ये मेरा एफ ब्लॉक है। तो अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपके क्लास 10th से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आता है और सबसे कंफ्यूजिंग है। आवर्त यानी पीरियड और वर्ग यानी ग्रुप कितने होते हैं? तो देखिए, हमारे टोटल 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त या पीरियड होते हैं। ठीक है, और 18 वर्ग यानी ग्रुप। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। हमारे टोटल 7 आवर्त होते हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, और 18 वर्ग जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं।
अब इन्हें याद करने की ट्रिक है, एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बताता हूँ। देखिए, जब आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आपके मैक्स टू मैक्स मतलब 8-9 घंटे का स्कूल होता होगा। अब मान लीजिए 1-2 घंटे आप कोचिंग पढ़ते हैं, तो आपके स्कूल में पीरियड्स की संख्या मान लीजिए 8 होती है, 9 होती है। आप मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा आपके स्कूल में कितने पीरियड होते हैं, कोचिंग वोचिंग सब मिला के 10 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 10 पीरियड। मैंने क्या बोला, आपके टोटल कितने स्कूल में पीरियड होते हैं? 10 पीरियड होते हैं। अब हमें पता है इंग्लिश मीडियम वालों, अब आपको पता होगा कि 7 और 18 में इन्हीं में से कोई मेरा पीरियड है और इन्हीं में से कोई मेरा ग्रुप है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं? अब मैं देखता हूं 10 हमारे स्कूल में कितने लेक्चर होते हैं, कितने पीरियड होते हैं? 10 पीरियड होते हैं, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा किसी के यहाँ नहीं होते होंगे। देखिए, अब ये इससे 3 कदम की दूरी पे है, इससे 8 कदम की दूरी पे है। हम बात किसकी कर रहे हैं? पीरियड की। तो पीरियड किसके पास होगा? पीरियड के पास होगा। तो ये हो गया मेरा पीरियड और ये हो गया मेरा ग्रुप। याद रहेगा पीरियड याद करने की ट्रिक। अगर आपको एक का नाम पता चल गया तो दूसरे का नाम तो रख ही दोगे ना। तो पीरियड याद हो गया हमें कि पीरियड हमारे कितने होते हैं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में 7, और ग्रुप कितने होते हैं? 18। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है? आवर्त होता है और वर्ग होता है। आवर्त होता है और वर्ग होता है। हमें पता है कि यह तो 7 या 18 में से कोई एक आवर्त है और कोई एक वर्ग है। तो पता कैसे लगाएंगे? देखिए, 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका हम वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आता है। वरना वर्ग किसी भी नंबर का करो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी नंबर का वर्ग करो तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? ज्यादा ही आती है। वर्ग हमेशा क्या होता है? ज्यादा ही होता है। वर्ग हमेशा क्या होता है? ज्यादा ही होता है। तो 7 और 18 में ज्यादा कौन है? 18। तो वर्ग हमारा कितना होता है? 18। आवर्त हमारा कितना होता है? 7। आया समझ में? याद हुआ? ट्रिक समझ में आई आपको? याद हुआ? स्टूडेंट्स, हमारे 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं यानी पीरियड, और 18 क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं यानी वर्ग। तो देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, ये हमारा पहला आवर्त हो गया, ये हमारा दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। ये हमारे कितने आवर्त हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18। मतलब ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए, कभी कभी पूछ देता है कि ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे पूछ देता है। तो देखिए, आपका कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जिसका नाम ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं। ठीक है, अब इंसान क्या होता है? लेट सकता है। जैसे क्षैतिज, इधर इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज। तो क्षैतिज से याद रखना, क्षितिज नाम का लड़का जो सिर्फ लेटा रहता है, तो लेटी वाली लाइन को हम लोग क्षैतिज कहते हैं और खड़े वाले को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाइए। इसको हम लोग कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक, वर्ग हमेशा खड़ा ही रहेगा। वर्ग हमेशा खड़ा ही रहेगा। तो वर्टिकल का वर्टिकल हटा दो, वर्ग को पकड़ो, वर्ग हमेशा खड़ा रहेगा। तो जो लाइन खड़ी वाली लाइन को वर्टिकल कहते हैं और लेटी वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड of the periodic table, the electronegativity increases or decreases, or size of atoms increases or decreases। मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं ये रहा हमारा, लेफ्ट ये है, राइट ये है, बायां ये है, दायां ये है। जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है या घटती है, या परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है, या जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट अब हम ट्रिक से पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको
और समझाऊंगा। चलिए देखिए, किसकी बात हुई है, आवर्त और वर्ग की ना। ये आवर्त हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वर्ग। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पीरियड। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप। ठीक है, अब देखिए आवर्त और वर्ग में क्या कौन बड़ा है, देखते हैं। आवर्त में देखिए 1 2 3 अक्षर हैं, वर्ग में कितना है 1 2, तो यहाँ पे ये जीत गया। ठीक, अब पीरियड में 1 2 3 कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्रुप में कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ये जीत गया। तो देखिए आवर्त और वर्ग में बड़ा कौन है, ये है। पीरियड और ग्रुप में बड़ा कौन है, यही है। तो ये मेरा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो आवर्त और वर्ग में कितनी जगह लड़ाई हुई, 4 जगह लड़ाई हुई। कितनी जगह लड़ाई हुई, 4 जगह लड़ाई हुई। कितनी जगह, 4 जगह। तो अब अगर 2 जगह ये जीतेगा, 2 जगह ये जीतेगा, तो ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर ये विजेता है तो ये 3 जगह जीता होगा और 3 जगह ये हारा होगा। आया समझ में। तो ये 3 जगह जीता है, ये 3 जगह हार गया, 1 जगह जीत गया। तो देखिए वो 4 जगह जहां लड़ाई हुई है मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये क्या हो गया मेरा, आयनन विभव। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और परमाणु का आकार। एटम साइज, एटम साइज। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए ये 3 जगह जीता है, ये 3 जगह हारा है इन चारों में से। ठीक है, तो देखिए याद करने का ट्रिक, ये यहाँ पे साइज में जीत गया ना, ये यहाँ साइज में हार गया, पर यहाँ जो एटम साइज होगा ये यहाँ केवल यहीं हारेगा। जो जीता है जिस वजह से वो वहीं पे हार जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी घटेगा। और ये यहाँ पे साइज की वजह से हार गया, लेकिन एक जगह फाइट में साइज की वजह से जीत गया, बढ़ेगा, इंक्रीज। और बाकी जगह ये हार गया तो बाकी जगह सब जगह डी लगा देंगे। डी लगाने का मतलब डिक्रीज, 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 घटेगा, घटेगा। ये इंक्रीज, बढ़ेगा। जैसा कि हमने ट्रिक से देख लिया कि आयनन विभव आवर्त में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वर्ग में डिक्रीज होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी और वर्ग में घटेगी। इसका मतलब क्या है, हमने ट्रिक से तो ये याद कर लिया, पर इसका मतलब क्या है वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो एलिमेंट्स यानी तत्वों की जो आयनन विभव है वो क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, देखिए आयनन विभव पीरियड में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वर्ग में घटेगा। मतलब जब हम ऊपर से पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे, मतलब टॉप से बॉटम में जाएंगे, किसमें, ऐसे ऐसे। ये कैसे चल रहे हैं, हम किस में चल रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं ना, ग्रुप है ना ये, वर्ग। जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो आयनन विभव जो होगा हमारा वो डिक्रीज होगा, यानी घटेगा। अब चलिए अब इलेक्ट्रॉन बंधुता देखते हैं। जब हम आवर्त में लेफ्ट से राइट चलेंगे
तो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब हम वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। विद्युत ऋणात्मकता देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए। जब हम लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में, तो यानी आवर्त में, तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वर्ग में जब हम जाएंगे ऊपर से नीचे, तो तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट परमाणु का आकार यानी एटम साइज, जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे पीरियड में यानी आवर्त में, तो जब हम परमाणु का आकार आवर्त के लिए, जब हम आवर्त में यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं चलेंगे, तो परमाणु का आकार घटेगा। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तब परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगा हो कि आपकी कुछ कंफ्यूजन कम हुई हो, या इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।